पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। लेकिन सर, अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया, अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे। अब बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा, जितना उन्होंने सिंदूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो पाव पाव के बम की धमकियां दिया करता था। आज देख लीजिए इनकी क्या हालत हुई है। लाशें बिछा दिया हमारे वीर जवानों ने। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा लगाया, ऐसा चार्ज किया है कि बस पूछिए मत। इनको बता दिया है कि सिंदूर में कितनी ताकत होती है। इन्होंने हमारा धर्म पूछ के हमें मारा था ना, हम धर्म बता के इनको मार रहे हैं। अब इनको पता लग रहा है कि भारत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पे गद्दार गैंग बैठा है, जो सबूत मांगता था, अब उनको सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमारे साथ ये हो गया, हमें बचाओ, हमारा ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। अब ये उनके पास ये भी नहीं होगा कुछ कहने के लिए। लेकिन हिलाली ने ये बात सच कही है, अब मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। अब मोदी जी लेके आएंगे 450 वोट, और हमें सबको मोदी जी को जिताना है ताकि जो मोदी जी चाहते हैं वो हो। अभी हमारे देश में बड़े गद्दार बैठे हैं दोस्तों, अभी उनको भी चुन चुन के निकालना है और चुन चुन के मारना है, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी एस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है,
अब रह गया चीन। लेकिन वो तो सर अमेरिकन अगर तो अमेरिका चाहते जो हैं, है वो इसका नॉर्थ तो कोरिया फायदा से ही डर यही गया है, होगा। तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। यार ये आदमी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक काश कम से, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा? फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं, या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने सिंदूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए मेरा सवाल यह है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे अब, तो इसके लिए हुआ क्या कि खबर यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं कौमी सलामती कमेटी, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि ये जो भारत की तरफ से हमला हुआ है तो हम तो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, बाकी अगर आप माफ करना चाहते हैं इंडिया को, अगर आपने माफ करना है तो वो फिर आप अनाउंस करेंगे, आप अनाउंस कर दें। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या उससे पहले इंडिया तो नहीं आप पे एक और स्ट्राइक कर देगा? सर ये भी तो सोचने की बात है, जरा इसके ऊपर भी गौर कीजिए कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि उनके फॉर्मर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको। मैं कह रही हूँ ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर है ना, इनको आज हैंड ओवर करें इंडिया को, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी इस झगड़े से, इस टंटे से और इस बेइज्जती से जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जो है होती है। हर जगह आपको वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क, किस लिए कहते हैं? इन लोगों की वजह से कहते हैं। ये इन दहशतगर्दों की वजह से कहा जाता है जो कि रखे हुए, और जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तो हमेशा से ही नर्चर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हमने जब ये बातें कही, जब बातें कही तो वो थ्रेट्स मिली हमें।
अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पे क्या क्या आए हैं कि जी ये जो है हमने पाले हैं।